सिमरन अपने कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था। राघव के शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। तुम पर सिर्फ मेरा हक है सिमरन, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। उसके शब्दों की फाइनलिटी और उस आवाज में छिपी जिद ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वो तेज कदमों से हॉलवे में चल रही थी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिमाग में तूफान मचा था। राघव का ये सब कहना क्या मतलब रखता है? ये दोनों मुझसे क्या चाहते हैं? आरव तो अपनी फीलिंग्स पहले ही साफ कर चुका था, लेकिन अब राघव, जो इंसान हर बार उसके सपनों में आकर उसे बेचैन कर देता था, उसकी आंखों में कुछ और था। ऐसा कुछ जो सिमरन को हमेशा के लिए उलझन में डाल दे। अपने कमरे के पास पहुंचते ही उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो पलटी, उम्मीद करते हुए कि ये राघव न हो, लेकिन उसकी उम्मीद गलत साबित हुई। सिमरन। राघव की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ताकत थी जिसने उसे वहीं रोक दिया। सिमरन वहीं जड़ हो गई। राघव उसके करीब आकर रुक गया। उसकी आंखें सिमरन की आंखों में थीं। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि सिमरन खुद को उस गहराई में डूबने से रोक नहीं पा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे, वो पढ़ना नामुमकिन था। तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आया है ना? राघव ने धीमे लेकिन ठहराव भरे स्वर में कहा। राघव, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और आर्व की बातें मुझे और उलझा देती हैं। प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। मैं किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ना आज, न कल और न कभी। उसने अपनी सांसें संभालने की कोशिश करते हुए कहा। राघव ने हल्के से सिर हिलाया और गहरी आवाज में बोला, सिमरन, तुम अपने दिल से कभी ये सवाल पूछने की कोशिश करो। तुम दूर जाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। वो एक कदम और पास आया। हम दोनों के बीच कुछ तो है। तुम उसे महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है। तुम खुद से भाग रही हो और ये चीज कभी आसान नहीं होती। सिमरन उसकी बातों के वजन को महसूस कर रही थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन राघव की बातों ने उसे रोक लिया। उसका दिल कह रहा था कि वो इस सब से दूर भागे, लेकिन उसके पैरों ने मानो जमीन में जड़ें जमा ली थी। राघव, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं कोई खेल नहीं हूं जो तुम और आरव खेल रहे हो। और तुम्हारी बातें इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। राघव की आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही मजबूती थी। सिमरन, मैं मांग नहीं रहा हूं। मैं बस वो कह रहा हूं जो सच है। और ये सच है कि तुम मेरी हो। ये तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं है। ये पहले से तय है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे खेला जाए। तुम बहुत कीमती हो जिसे संभाल कर रखा जाता है। सिमरन का दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। तुम यहां से चले जाओ राघव, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए। मैं जो करूंगी वो मेरा फैसला होगा और सिर्फ मेरा। तभी राघव और पास आया, इतना कि सिमरन उसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि तुम अपने दिल की सुनने की कोशिश करो, और मैं यहीं रहूंगा तब तक जब तक तुम समझ नहीं जाती कि तुम्हारे दिल में क्या है। उसकी आवाज में ऐसी तीव्रता थी कि सिमरन चाहकर भी हिल नहीं सकी। वो रुक गई, उलझन में, लेकिन कहीं न कहीं वो जानती थी कि राघव अपनी जगह से हटने वाला नहीं था। सिमरन, उसने फिर कहा, इस बार उसकी आवाज और गहरी थी। मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कहकर राघव मुड़ा और वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द अभी हवा में गूंज रहे थे। सिमरन वहीं खड़ी रही, उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या जो उसने कहा वो सच था, या फिर कुछ और जो वो समझ नहीं पा रही थी? उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, और इसका कारण सिर्फ दो नाम थे, राघव और आरव। प्राणा फिक्टिशियस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ जो इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बने। स्टोरी बिगिंस। सिमरन बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। हाल ही की घटनाओं का बोझ उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। राघव की वो जिद्दी आवाज जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो सिमरन।
और इसके साथ ही आरव की रहस्यमयी लेकिन सुकून देने वाली मौजूदगी, जिसने उसे उलझन और बेचैनी दोनों में डाल दिया था। जितना वो राघव की बातों को अपने मन से हटाने की कोशिश करती, उतना ही वो और गहराई में खिंचती चली जाती। राघव में एक अजीब सा आकर्षण था, एक ऐसा खतरनाक करिश्मा जो डर और उत्साह दोनों एक साथ जगाता था। दूसरी तरफ आरव, जो हमेशा शांत और स्थिर रहता था, सिमरन को वो सुरक्षा दे सकता था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उसका रहस्यमय स्वभाव और अजीब सी पहेलियों वाली बातें बार बार उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या वो सच में भरोसे के लायक है। वो दोनों के बीच फंस चुकी थी। दोनों ने उसके दिल के एक एक हिस्से को जकड़ रखा था, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे वो नहीं दे रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, आजादी। इन्हीं ख्यालों में खोई सिमरन अपने कमरे में चक्कर काट रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये आर्व का मैसेज था। आर्व, डॉक्स पर मुझसे मिलो, बहुत जरूरी बात है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक ठंडी लहर सिमरन की रीढ़ से गुजरी। अब ये क्या नया है? आरव की बात का क्या मतलब हो सकता है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा और गलत होने वाला है। रात का माहौल अजीब खामोश था। जब सिमरन डॉक्स की तरफ जा रही थी, तो सिर्फ लहरों के टकराने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उसने वेयरहाउस के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि आरव एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा छाया में था और उसके हाव भाव पढ़ना मुश्किल था। सिमरन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बताओ, ये सब क्या है? उसकी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन अंदर से वो घबराई हुई थी। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। हाँ सिमरन, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सिमरन का माथा सिकुड़ गया। क्या मतलब? साफ साफ कहो आरव। आरव की आंखों में गहराई और बढ़ गई और वो उसके करीब आया। राघव, वो एक खतरनाक आदमी है और वो एक खतरनाक खेल खेल रहा है। उसका तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है सिमरन, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सिमरन पीछे हट गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस्तेमाल? किस लिए? और तुम ये सब क्यों बता रहे हो? आरव ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। उसकी शांत छवि एक पल के लिए टूट गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस झूठ और खतरे का हिस्सा बनो। राघव तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। वो सिर्फ खुद के लिए सोचता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सिमरन ने गुस्से में कहा, और तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो आरव? क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में इस बार नरमी थी। मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो सिमरन, बस इतना ही। लेकिन उसके दिल में छिपा सच उसकी आंखों में झलक रहा था। तभी एक ठंडी और तीखी आवाज ने माहौल की खामोशी को तोड़ दिया। बस करो आर्व। सिमरन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने छायाओं में से राघव को बाहर आते देखा। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे में अजीब सा तनाव पैदा कर दिया। उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं, जैसे वो उसे चेतावनी दे रहा हो। आरव ने भी उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा गंभीर था। तुम उससे ये खेल खेलना बंद करो राघव, उसे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम गलत समझ रहे हो आरव, मैं खेल नहीं खेल रहा। और सिमरन, उसने अपनी चॉइस पहले ही कर ली है। सिमरन ने चौंक कर कहा, कौन सी चॉइस? मैंने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है। राघव की आंखें सिमरन पर टिक गईं। उनका गहरा और मालिकाना अंदाज उसे असहज कर रहा था। तुम रन, और तुम्हें करना ही होगा। आरव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम उसे ओन नहीं करते राघव। वो इंसान है, कोई सामान नहीं। कमरे में दोनों के बीच की दुश्मनी अब साफ महसूस हो रही थी। सिमरन को लग रहा था जैसे वो इन दोनों शक्तिशाली ताकतों के बीच फंसी हुई है। तभी लाइट्स छपकने लगीं। जमीन हल्की सी हिलने लगी। ये भूकंप नहीं था, ये कुछ और था। आरव ने तुरंत सिमरन का हाथ पकड़ लिया। यहां चलो सिमरन, लेकिन राघव वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था आरव, यहां ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो तुम भी समझ नहीं सकते। सिमरन का दिल उसकी धड़कनों से तेज दौड़ रहा था। ये सिर्फ उनकी दुश्मनी नहीं थी, यहां कुछ और था। कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर था। अब वो जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। सिमरन के कदम रुक गए। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी मानो उसकी सांसें रुक जाएंगी। आरव की पकड़ उसके बाजू पर और मजबूत हो गई, जैसे ग्रिप फैब्रिक के पार तक महसूस हो रही थी। वह उसे वहां से दूर खींच लेना चाहता हो।
और वहीं राघव बिना हिले एक खतरनाक शांति के साथ खड़ा था, जैसे हर चीज उसके कंट्रोल में हो। एक गहरी गुनगुनाहट सी आवाज हवा में गूंज गई, जैसे धरती खुद उन दोनों के टेंशन का विरोध कर रही हो। सिमरन की सांस अटक गई, उसका पल्स और तेजी से धड़कने लगा। यहां से चलो, आयव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अर्जेंसी थी। उसकी आंखें सिमरन की आंखों से मिली, उनमें एक चेतावनी थी और कुछ और गहरा, कुछ अनकहा, जो सिमरन की रीढ़ में एक ठंडी लहर भेज गया। सिमरन ने आंखें झपकाई, अपनी नजर उन दोनों माफिया बॉस के बीच घुमाते हुए। जिस तरीके से वो दोनों उसे देख रहे थे, जो उनकी राइवलरी का सिमरिंग इंटेंसिटी था, वह सफोकेटिंग लग रहा था। हवा भारी थी, अनकहे शब्दों से भरी हुई, हर एक में एक कहानी, एक जुनून और एक अनरिलेंटिंग पावर छिपी हुई थी। बस करो, राघव ने ग्राउल किया, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी नजर सिमरन से हट ही नहीं रही थी। मैंने तुम्हें वार्न किया था आरव, अब यह सिर्फ मेरे और सिमरन के बीच का मामला है। तुम अपने काम से काम रखो। सिमरन उसे एक तक से देखने लगी, उसके शब्दों ने जैसे उसे झटका दिया। उसके पेट में घबराहट की एक लहर भेज दी। सिर्फ मेरे और उसके बीच, इसका क्या मतलब था? उसका दिमाग उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके आसपास घूम रही थीं। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर फंस कहाँ गई, बिना कुछ किए। पकड़ अब नरम हो गई थी, पर उसकी आंखें तेज और इंटेंस थीं। सिमरन, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह बस फालतू बोल रहा है। तुम उसके लिए बस एक गेम हो, एक ट्रॉफी जो वह अपनी कलेक्शन में शामिल करना चाहता है। सा उसके करीब झुका, उसकी आवाज एक हवासी थी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि क्या करो या क्या ना करो, मैं बस यही कह रहा हूं कि खुद को इससे दूर रखो। सिमरन उसकी आंखों में देखती है, उसकी रॉ हॉनेस्टी पर उसे कुछ महसूस सा होने लगता है कि क्यों कर रहा है। वो क्या कर सकती थी? क्या वो दोनों से दूर जा सकती थी, उस तूफान से जो उसकी जिंदगी को कंज्यूम कर चुका था? या वो इतनी दूर दूर जा चुकी थी, अब वापस जाना मुमकिन नहीं था? उसका दिमाग टर्मोइल में था, इमोशंस आपस में लड़ रहे थे। एक पल राघव की बातें, उसका ओवरवेलमिंग प्रेजेंस उसके वेंस में हीट की तरह फैल रहा था, और अगले पल की कॉमनेस, उसका क्वाइट प्रोटेक्शन। सिमरन को लगता कि वो फिर से सांस ले सकती है, पर वो क्या करे? राघव का हंसी गहरी थी, साइलेंस को एक ब्लेड की तरह चीर गई। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो? तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। उसे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। तुम खुद को समझते क्या हो? बहुत पावरफुल हो तुम, वो भी मेरे सामने। सपना देखना छोड़ दो आप। सिमरन उन दोनों के बीच पूरी तरह से फंसी हुई थी। पावर? राघव किस पावर की बात कर रहा था? वह उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। वह कोई कंट्रोल नहीं चाहती थी, लेकिन जितना वह एस्केप करने की कोशिश करती, उतना ही उसे लगता कि कंट्रोल सिर्फ राघव के हाथ में नहीं, आग के हाथ में भी था। और जितना वह लड़ती, उतना ही वह पावरलेस महसूस करती, वो और फंसी जाती। की आंखों में एक हल्की सी टेंडरनेस छलकने लगी, जो उसके गेज को और भी इंटेंस बना रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज एक विस्पर थी। सिमरन, मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, वो तुम्हें ओन करना चाहता है, जैसे एक चीज। अगर तुमने उन्हें अलाउ किया तो तुम खुद को खो दोगी। एक बात जान लो, मैं ये होने नहीं दूंगा। सिमरन ने उसके शब्दों की गहराई को महसूस किया, उनकी रॉनेस को। उसका चेस्ट एच कर रहा था, उसका दिल रिप्स के खिलाफ धड़क रहा था। वह दोनों को पुश करना चाहती थी, वह भागना चाहती थी। पर जैसे जैसे सेकंड्स गुजर रहे थे, उन तीनों के बीच का टेंशन एक्सप्लोड होने को था, और उसे नहीं पता था कि जब ये टेंशन फूटेगा तो क्या होगा। तुम भी उसके मालिक नहीं हो, आरव। राघव का जवाब वेनमस था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वह खुद ही च्वाइस करेगी, और जब वह करेगी, मैं इंश्योर करूंगा कि उसे पता हो कि उसकी जगह कहाँ है। सिमरन का पल्स और तेज हो गया। उसे लग रहा था वह सांस नहीं ले पा रही। दोनों के बीच का राइवलरी उसे सफोकेट कर रहा था, उसे छोड़कर कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कन। पर एक बात क्लियर थी, वह उन दोनों से बच तो नहीं सकती थी। उसके थॉट्स स्पाइरल हो रहे थे जब उसका गेज आरव और राघव के बीच शिफ्ट हो रहा था। दोनों पावरफुल थे, डेंजरस और एनिग्मेटिक, और दोनों एक दूसरे को डिवाइड करने को तैयार थे। पर सच कौन बोल रहा था? कौन गेम खेल रहा था और कौन सच में उसे प्रोटेक्ट कर रहा था? आज स्पार्टेड हुए, वह कुछ और बोलने ही वाला था, तभी राग ने सिमरन को अपनी तरफ खींच लिया। सिमरन समझ नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। तब सिमरन गुस्से में बोलती है, दोनों की तरफ देखते हुए,
ये क्या बकवास है? कभी तुम तो कभी तुम। कोई मुझे चैन से छोड़ क्यों नहीं रहा? तुम दोनों के बीच का तुम दोनों खुद देखो ना। मुझे क्यों बार-बार बीच में ले आते हो? वह बेचारी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये अब बस उन दोनों के बीच का ही मामला नहीं रहा। उन दोनों के बीच की कड़ी सिमरन थी जो बार-बार दोनों को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दे रही थी। उनके बीच की दुश्मनी को और बढ़ा रही थी। वह नहीं समझ पा रही थी कि ये अब बस पॉवर का खेल नहीं रहा था। दोनों को ही पसंद आ गई थी, या फिर ये कहना सही रहे कि दोनों ही मन उसे प्यार करने लगे थे। उनके खेल से दूर वह एहसास दोनों ने ही कभी भी महसूस नहीं किया था। पर जब सिमरन को देखा तो फर्स्ट साइड लव हो गया था दोनों माफिया डॉन को। आज आंखों ने सिमरन की आंखों से मुलाकात की। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस था, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ। यहां से निकल जाओ, सिमरन, तुम सेफ नहीं हो। लेकिन सिमरन कुछ कह पाती, राघव बीच में बोल पड़ा, वह कहीं नहीं जाएगी और अगर जाना भी होगा तो वह मेरे साथ ही जाएगी। सिमरन इतनी ज्यादा फंसी हुई थी कि मानो कोई दलदल जितना निकलने की कोशिश करती उतना ही नीचे चली जाती। पैनिक उसके चेस्ट में सर्ज करने लगा और उसने गुस्से में हाथ पकड़ लिया और वहां से चलने लगी। राव की बातें इतनी अजीब थी कि वह खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। आरव सिमरन की तरफ देखते हुए पूछता है, आर यू ओके? सिमरन बोलती है गुस्से में, मुझे नहीं पता। सिमरन की आवाज टेंस थी, पर मुझे अभी यहां से जाना है। सिमरन का दिल रेस कर रहा था। सिमरन का दिल तेजी से धड़क रहा था, वो कहीं गुम सी हो गई थी उन दोनों आदमियों के बीच जो उसकी आत्मा के एक हिस्से को खुद में समेट चुके थे। लेकिन अब बात सिर्फ उनके नहीं थी, ये अब जीवन और मृत्यु की बात बन चुकी थी। खतरा असल था और वो दोनों उससे कहीं ज्यादा करीब आ रहे थे जितना वो समझ पा रही थी। दुश्मनी, उनकी बातें सिमरन को पूरी तरह से परेशान कर चुकी थी। क्या करे, क्या ना करे, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसका दिमाग एक बवंडर में फंसा हुआ था। इमोशन, डर और अनिश्चितता ने उसे जकड़ लिया था। दोनों के बीच की टेंशन अब उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी थी और वो महसूस कर रही थी कि जिस जाल में वो फंसी है, वो और भी तंग हो रहा था। क्या होगा अगर मैं गलत फैसला ले लूं? उसकी सोच को खुद से सवाल करने की आदत हो चुकी थी। हर पल उसकी आत्मा में एक कशमकश चल रही थी। वह नहीं जानती थी कि कौन सही था, कौन गलत, और कौन उसे सच में बचाना चाहता था। लेकिन जो भी था, वह जानती थी कि दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था, वह अब उसे भी अपने साथ खींच ले जाएगा। आरव और राघव के बीच की खाई अब भी बढ़ती जा रही थी और सिमरन, जो कभी कोई खुद को इनसे दूर रखने की कोशिश करती थी, अब खुद को इन दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसने दोनों से भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जैसे-जैसे वो उनसे दूर जाती, वैसे-वैसे उसका मन और भी उलझ जाता था। वह जानती थी कि उसकी पूरी जिंदगी अब इन दोनों के बीच किसी फैसले पर टिकी थी। कौन उसे सही रास्ता दिखाएगा? कौन उसे इस खतरनाक खेल से बाहर निकालेगा? या फिर वह भी इस खेल का हिस्सा बन जाएगी? उसके मन में ये सवाल अब बेतहाशा दौड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब-सी चुप थी, जैसे वह खुद से ही कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका दिल गहरे अंधेरे में डूब रहा था। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।